एक दिन एक लकड़हारा लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला। लकड़हारे ने इंसानियत दिखाते हुए उसे अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया। मुसाफिर उसे अपने घर ले गया और रात वहीं रुकने को कहा, क्योंकि रास्ते में घना जंगल था। रात को खाना खाने के बाद दोनों टहलते टहलते शाही खजांची के महल के पास पहुंच गए, जहां भीड़ जमा थी। लकड़हारा जब खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करने का दृश्य देखता है तो वह दंग रह जाता है और उसी तरह भोजन करने की इच्छा कर बैठता है। वह 3 साल तक खजांची के खेतों में मेहनत करता है और आखिरकार वह दिन आता है जब खजांची उसे न सिर्फ भोजन करने देता है बल्कि एक दिन के लिए पूरा महल और खजाना सौंप देता है। लेकिन भोजन से पहले ही एक भूखा भिक्षुक आता है और लकड़हारा सारा भोजन उसे दे देता है। यह देखकर छुपकर सब देख रहे राजा और खजांची हैरान रह जाते हैं। राजा लकड़हारे की ईमानदारी और त्याग से इतना प्रभावित होता है कि उसे अपना शाही सलाहकार बना लेता है। कुछ समय बाद राजा लकड़हारे से 3 सवाल पूछता है। ईश्वर कहाँ रहता है? उसका मुंह किस दिशा में है? और वह क्या करता है? लकड़हारा पहले राजा को सिंहासन से नीचे बैठाकर खुद ऊंचे स्थान पर बैठता है और कहता है कि सवाल पूछने वाला शिष्य और जवाब देने वाला गुरु होता है। वह समझाता है कि जैसे दूध गाय के पूरे शरीर में होता है, वैसे ही ईश्वर हर जगह है। जैसे दिए की लौ का कोई एक मुख नहीं होता, लेकिन उसका प्रकाश चारों दिशा में फैलता है, वैसे ही परमात्मा हर दिशा में है। और अंत में वह बताता है कि परमात्मा इस दुनिया में बदलाव करता है, कभी राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा। लकड़हारे की बुद्धिमत्ता से राजा इतना प्रभावित होता है